काम करता है जब इतने लोग मिलकर दुआ करते हैं। मेरी कलीसिया के जोरदार क्लैपिंग करें अपने आप के लिए। मैं खुदा का है शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने हमें सलामती से यहां पर पहुंचाया। कल मुझे एक फोन ऐसा भी आया जिससे कई बार अजीब चीजें तजर्बे में आती हैं। किसी ने मुझे फोन किया कि भाई साहब आप इतनी दूर गए हुए हैं, सुबह चर्च होगा। ये चर्च है, ये चर्च है। आपको पता मैं शादियां छोड़ देता हूं, मैं हर चीज छोड़ता हूं, लेकिन मैं चर्च कभी भी नहीं छोड़ता। खुदा मुझे जिंदगी दे, सेहत दे। हम अपने प्लान के मुताबिक मैंने 2 इलाके छोड़े। हम फैसलाबाद नहीं गए, हम समुद्री नहीं गए, लेकिन मैंने कहा कि हमने लाहौर पहुंचना है ताकि हम सुबह वक्त पर इबादत करवा सकें। बहुत ज्यादा थकावट थी, मुझे नहीं थकावट होती, खुदा का शुक्र है मैं अभी भी फ्रेश हूं। अगर अभी मुझे जाना पड़े ना कहीं तो मैं अभी भी तैयार हूं। यह है खुदा की कुव्वत। लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। 485 किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई है, 485 किलोमीटर गाड़ी में चला के आया हूं। और खुदा का शुक्र है कि रात को हम फ्रेश थे। रात 12 साढ़े 12 बजे मैं सोया हूं और फिर सुबह लड़के जब 5:30 बजे आए तो उस वक्त मैं उठ गया था। उस वक्त से हम जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं और खुदा ने चाहा तो आज शाम की इबादत भी होगी। जितने काम खुदा हमसे लेना चाहता है, जब तक मेरी जिंदगी है खुदा मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हम इसी तरह खुदा का काम करते रहेंगे। वहां जो आपको पता है कि अक्सर प्रॉब्लम जो होती है स्मेरा की, वहां जाके इसका पेट खराब हुआ। 2 दिन हम बड़े परेशान रहे। कल हम सुबह जब उठे थे, हमारा प्रोग्राम था कि हम सुबह निकल जाएंगे, लेकिन हम ये बात सोच रहे थे कि अब जाएंगे कैसे, सफर कैसे करेंगे, क्योंकि सफर बहुत लंबा है, हमने काफी इलाकों में जाना है, तो कैसे ये होगा। लेकिन जब दुआ करते रहे और जिस घर में हम ठहरे हुए थे, भाई आमर उनका नाम है, रात 12:30-1 बजे तक वो मेडिसिन लेके आ रहा था। ये नहीं असर कर रही, फिर चले जाना। और काफी दूर थे हम शहर से। और आप मैंने वीडियो आज लगाई है जो जहां से हम गुजरे, कुछ वीडियो लगाई है, सारी नहीं लगाई। आप देखेंगे कि जब हम उस गांव से निकल रहे थे तो सारे खेत हैं, एक पास कमाद है और दूसरी से मकई। दोनों फसलें बड़ी बड़ी थी और अंदर से गुजरना आसान काम नहीं है। और वो नौजवान जो भाई था जिनके घर हम ठहरे हुए थे, मैं देखता हूं कि बड़ी दिलेरी के साथ जब भी जरूरत पड़ती थी वो फौरन शहर जाता था, मेडिसिन लेके आता था और रातों रात खुदा ने काम किया। और सुबह जब ये उठी तो फ्रेश थी। हम खुदा के शुक्रगुजार है कि खुदा ने अगले रास्ते के लिए, हमें अगले काम के लिए जहां हम जाने वाले थे, वो खुदा ने हमें वहां पे इस्तेमाल किया। खुदा का शुक्र है। हमने टेस्टामनी, जो पहली टेस्टामनी वहां पे हुई, सुबह जब हम उठे तो वो टेस्टामनी यूट्यूब पर और फेसबुक पे आप सुन सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप भी की है लोगों को। भाई अमर की टेस्टामनी है कि खुदा ने वहां पे कैसे काम किया और खुदावन बड़े बड़े काम करता है। जब हम रास्ते में थे तो हमारा सिर्फ एक मिशन था कि हम खुदा का काम करके अब वापस जाके सुबह संडे की इबादत में हम वक्त पर सारी तैयारी कर सकें। कुछ ने ये भी कहा कि भाई साहब आप जुमे रात को निकलते, जुमे को वहां पे आप हफ्ते को वापस आते सुबह सुबह और सारा दिन आप रेस्ट कर लेते। लेकिन खुदा के खादमों को महज रेस्ट की जरूरत नहीं है। खुदा अपने काम लेना जानता है, उसे पता है कि मैंने काम लेना है, इसलिए वो रेस्ट करने के बगैर भी हमें थकावट से महफूज रखता है। आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये खुदा का कलाम है, इसकी जो सच्चाइयां हैं ये खोली जाएं, बयान की जाएं और जो गलत फहमियां हैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो भी दूर की जाएं। आए आज हम दूसरे बाब पे पहुंचे हैं और दूसरा हिस्सा है ये पैदाइश 2 बाब, उसकी 15 से लेकर 25 तक आज हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे खुदा सब काम काज से फारुग होके खुदा ने जब इंसान को बना लिया तो खुदा क्या कर रहा था उस वक्त, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। और फिर सबसे जो बड़ी गलतफहमी है वो कुछ लोगों का जो ख्याल है, मैंने पिछली बार थोड़ा टच दिया था उसको, कि लोगों का ख्याल है कि बागे अदन में जो दरख्त था जिंदगी का वो नहीं है, वो किसी और चीज को पेश कर देते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये दरख्त से आदम और हवा अभी बनाई नहीं गई थी, बल्कि सिर्फ आदम था उस वक्त ये दरख्त बागे अदन में लगा दिया गया था। और फिर हुक्म किसको दिया गया था
आदम को ही, हवा को कोई हुक्म नहीं दिया गया, आदम को हुक्म दिया गया। आदम ने अपनी बीवी को बताया कि सारे दरख्त का फल हम खा सकते हैं, लेकिन ये जो सेंटर वाला दरख्त है, जो जिंदगी का दरख्त है, इसका नहीं खाना। उसको ये बता दिया गया, इसीलिए वो बहक गई। आए जरा पढ़ते थोड़ा सा इसको जी, पढ़े पैदाइश 2 बाब 15 से 25 तक। और खुदा ने आदम को लेकर बागी अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। उसकी क्या करे? बागबानी और निगहबानी करे। ये खुदा का खास मकसद था। खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा ने बागे अदन में उसको रखा ताकि वो उसकी बागबानी और निगहबानी करे। ये उसका खास प्लान था कि वो इसकी रखवाली करेगा, और ये खुदा की एक प्लानिंग थी। जी आगे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का। अब किसको हुक्म दिया जा रहा है जी? हवा है यहाँ पे? नहीं है, हवा बाद में बनेगी। लेकिन आदम अकेला है, तो कैसे हम गलतफहमियों में मुब्तला हैं? तो बहुत सारे लोग जो कलाम से वाकिफ नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। यहाँ पे हमें बाग में वो दरख्त नजर आता है जो इस वक्त नए यरूशलेम में लगाया गया है, वो आसमान पर है। और जब हम यहाँ से रेलत करेंगे, उस दरख्त के पास आ जा सकते हैं। लेकिन वो जो ईमानदार हैं, जो खुदा के पास जाएंगे, वो लोग उस दरख्त के पास आएंगे। और लिखा है कि उस दरख्त पर 12 महीने में, हर महीने में फल चेंज होता है। फल क्या होता है? चेंज होता है। बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दरख्त क्या है। जी पढ़े इसको। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है। तो दरख्त जो जितने भी फल लगे हैं, जितने भी दरख्त लगे, सबका फल जो तू है बेरोक टोक तू खा सकता है। लेकिन जो सेंटर में दरख्त है, पढ़े, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त, नेकोबद की पहचान का दरख्त है। ये नेकोबद की पहचान का दरख्त है। इसको क्या करना है? नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, कभी ना खाना। जिस दिन तूने खाया तो मरा। तुम नहीं मरे, औरत नहीं थी उस वक्त, ना औरत को कहा गया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा ने आदम को यह हुक्म दिया कि आदम, जिस दिन तूने इस दरख्त को खा लिया, जिस दिन तूने इस फल को खा लिया, उस दिन तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तू रूहानी तौर पे मर जाएगा। और आज कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं, खताएं करते हैं, जिससे हम रूहानी तौर पर मर जाते हैं, लेकिन रहते जिंदा ही हैं। रहते जिंदा ही हैं। जैसे आदम और हवा ने जब फल खा लिया, रहे तो वो जिंदा, लेकिन रूहानी तौर पर वो मर गए। जैसे हम इबादत में अक्सर कलीसिया में कहते हैं कि हम सब क्या हैं? आपस में बहन भाई हैं। सब क्या हैं? बहन भाई हैं। इसी तरह उस वक्त आदम और हवा जब बनाए थे, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती थी जिससे उनको शर्म आती या कोई हया आती। लेकिन जब उन्होंने जिंदगी के दरख्त को छू लिया, जब उन्होंने भी इब्लीस वाला काम कर लिया, तो उस वक्त फिर उनको पता चल गया कि हम क्या हैं? दोनों नंगे हैं। आज कई बार जब हम गुनाह करते हैं, हम खुदा के साथ चले होते हैं। गुनहगारों की बात नहीं मैं कर रहा, जो गुनाहगार वो तो करते रहते हैं गुनाह, लेकिन ईमानदार जब गुनाह कर लेते हैं तो अपने आप में क्या करते हैं? शर्मिंदगी महसूस करते हैं। महसूस करते हैं कि हमने ये गुनाह कर दिया है, हम नंगे हो गए हैं, हमने तो गलती कर दी है, हमने गाली क्यों निकाली, हमने झूठ क्यों बोला, हमने क्यों ये सारे गलत काम किए। और फिर हमें अपने आप पर क्या होती है? घिन आती है और हम शर्मिंदा होते हैं अपने आप में। इसी तरह आदम जो था, तो अब जब हवा और आदम ने ये फल खा लिया, तो फिर वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। हाय, हमने ये क्या कर दिया, हमने क्यों खुदा की हुक्मतुल्ली कर दी। आज हम भी कई बार ये काम करते जाते। जी पढ़े आगे। क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। अकेला आदम। जी आगे। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना। अब खुदा ने वहां पे थोड़ा सा खुदा को पता चला। खुदा ने जब देखा कि आदम तो अकेला है, ये बाग में अकेला ही रहेगा, ये शायद बोर भी हो जाएगा। क्योंकि कल जब हम सफर कर रहे थे, हमने एक तजर्बा किया। मैं कभी भी हमने मोटरवे पे सफर नहीं किया, लेकिन जहां पे हमने जाना था वहां रास्ता ही मोटरवे का था। जीडी रोड
बड़ी दूर थी, बहुत सफर लंबा था, इसलिए हम जीटी रोड पे नहीं बल्कि मोटरवे पे जा रहे थे। और हम देख के मोटरवे को हमें गिन आ रही थी, यार फिर मोटरवे, जंगल, बियाबान, ऐसे हम जा रहे हैं जैसे हम अकेले ही हैं। गाड़ियां गुजरती जा रही हैं, कोई इधर जा रहा कोई, लेकिन कोई गहमा गहमी नहीं है। इसी तरह हम सोच रहे थे कि जीटी रोड पे जाएं जहां रौनक हो, लोग हो, और हम लोगों के दरमियान में क्या करें, सफर करें। यहाँ पे खुदा ने देखा कि आदम बागी अदर में अकेला है और ये बोर होगा, ये क्या करेगा अकेला रह के। और फिर खुदा ने फैसला किया कि मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। जी आगे। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार, उसकी मालिक बनाऊंगा। और खुदा ने कुलदश्ती जानवर, अब खुदा ने पहले हुक्म दिया जानवर बन जाए, क्या हुआ, बन गए, चले गए। जंगली जानवर अपने जंगल में चले गए, वो भी चले गए, और दरियाई जानवर जो दरिया में चले गए, सारे जानवर फैल चुके थे। जो कुछ खुदा ने बनाया वो सारा कुछ बिखर चुका था। अब खुदा एक और नया काम कर रहा है यहाँ पे, जिसका जिक्र हम वो 7 दिनों में 6 दिनों में नहीं देखते। यहाँ पे खुदा ने फिर दोबारा से क्या करना शुरू किया, वो तमाम जो जानवर थे, जितनी चीजें खुदा ने बनाई थी, सारी की सारी मट्टी से बनाना शुरू कर। आगे पढ़े। और खुदा ने कुलदश्ती जानवर, हवा के कुल परिंदे मिट्टी से बनाए। क्या किए, मट्टी से बनाए। दोबारा से क्या किया, दोबारा से। ये भेद की बातें हैं। हम बाइबल को जब पढ़ते तो हम ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। मेरी पूरी कोशिश होती कि आयत बाई आयत आपको पता चले कि बाइबल मुकद्दस में क्या है। यहां हम देखते हैं कि पहले वो सारा कुछ हुक्म से बन गया, खुदा ने बना दिया, वो चले गए, लेकिन फिर खुदा ने तमाम चरिंद परिंद जो भी चीजें थी, सारा कुछ क्या किया, मट्टी से उनके बुत बना दिए, उनकी चीजें बनाई, उनकी स्टैचू बनाए, ताकि वो आदम के पास लाए जाए। पढ़े जी। और उनको आदम के पास लाए, वो उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। अब अगर मेरा ख्याल का जितने बन चुके थे वो वापस आते तो शायद आदम को मुश्किल होती, लेकिन जब छोटी छोटी चीजें उसके सामने बना के रख दी गई तो आदम ने कहा ये शेर है, वो शेर ही है, ये गीदड़ है, वो गीदड़ ही है। जिस चीज का जो नाम रखा गया, आदम ने जब वो नाम रखे, वो मट्टी की चीजों के वही नाम आज तक चलते आ रहे हैं। इस तरह खुदा ने ये एक अजीब काम किया कि पहले सारा कुछ वजूद में आ गया, लेकिन फिर खुदा ने क्या किया, मुमकिन किया, और मट्टी से सारा कुछ तैयार करके आदम के पास लेके आया, और आदम ने उनके क्या किए, नाम रखे। पढ़े जरा। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम हुआ। जी आगे। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार आदम के लिए कोई वैसी जैसा ना नजर आया। उसको देख रहा था कि अगर वो दो जोड़ा आता है, वो एक जैसे भी थे लेकिन मुख्तलिफ भी थे, क्योंकि वो नर और मादा थे। आदम इन सारी चीजों पर साथ साथ गौर भी कर रहा था, उनके नाम भी रख रहा था। शायद उसने सोचा कि मेरे जैसा भी एक स्टैचू होगा जिसका मैं नाम रख दूंगा, और वो मेरी बीवी कहलाएगी, वो मेरी दुल्हन कहलाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो परेशान हो गया, उसने सोचना शुरू किया। जब ये सारा कुछ उसके पास सामने जोड़े हैं, शायद उससे पहले उसने वो सारे जानवर नहीं देखे थे, जोड़े नहीं देखे थे, क्योंकि जब खुदा ने बनाए तो वो जा चुके थे। उस वक्त खुदा ने जब आदम को लाया तो आदम अकेला बागे अदन में मौजूद था, उसके सामने और कोई चीज नहीं थी, ना उसको कुछ पता था कि ये जोड़े चले गए हैं, ये बन चुके हैं। लेकिन जब खुदा ने ये सारा कुछ बना के दोबारा से उसको दिखाया तो फिर इसके दिल में एहसास हुआ कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। अब फिर क्या हुआ, पढ़े। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसली में से एक को निकाल लिया। कहां से जी, पसली में से। और ये एक खास जगह थी और खास खुदा का मकसद था कि आदम की पसली से औरत को निकाला जाए। उसकी वजह क्या थी, खुदा ने उसके सर से नहीं उसको लिया, खुदा कहीं से भी निकाल के औरत को बना सकता था। सर से इसलिए नहीं निकाला कि औरत कहीं मर्द पर हुकूमत करना ना शुरू हो जाए, वो ये ना समझे कि मैं तो मर्द से बड़ी हूं, मैं तो इसके सर से निकाली गई हूं, और वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे। और ना आदम के पांव से औरत को निकाला गया ताकि आदम ना ये समझे कि औरत जो है पांव की
जूती है। लेकिन आज ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारी जिंदगी में पाई जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि औरत पांव की जूती है, और ये बाइबल के खिलाफ बात जाती है। हमें बाइबल में देखना चाहिए कि खुदावन ने उसको कहां से निकाला। खुदावन ने उसको उसकी पसली से निकाला, उसके बाजुओं के दरमियान से निकाला, ताकि वो मर्द जो है वो अपनी बीवी से क्या करे, प्यार करे, मोहब्बत करे और उसकी हिफाजत करे। इसको दरमियान से इसलिए निकाला गया, ना तो ये सर से निकाली गई और ना पांव से, कि कहीं ये पांव की जूती ना। लेकिन कई लोग ये बात मैं कई बार सुनता हूं, लोग कहते जी औरत के पांव दी जूती है, ये कहते हैं। इस तरह हम खुदा के कलाम को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। इसलिए हमें उसको जानना चाहिए कि ये खास खुदा का मकसद था कि औरत को पसली से निकाला गया ताकि वो दरमियान में रहे और मर्द जो है उसके साथ मोहब्बत करे। इसीलिए आगे पढ़े जरा क्या लिखा फिर। और उसकी जगह गोश्त भर दिया, और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी है और मेरी गोश्त में से गोश्त है, इसलिए अब ये क्या कहलाएगी, नारी कहलाएगी। अब जब पहले औरत बनाई गई तो आदम जो था वो सर था, वो सरदार था, वो समझ ले कि क्या था, वो सरबराह था। उसने औरत को बताया कि ये जो दरख्त है ये सारे फल हम खा सकते हैं, लेकिन सेंटर में जो नेकोपात की पहचान का जो दरख्त है उसका फल नहीं खाना। उसको बताया गया लेकिन वो नाकाम हो गया। औरत ने क्या, क्योंकि पहले सरदारी किसके पास थी, मर्द के पास। पढ़ ले जरा पहला ग्रंथियो। लेकिन गुनाह औरत की वजह से हुआ। गुनाह किसने किया, औरत ने। लेकिन उसका सेरा किसके सर पे गया, मर्द के सर पे गया। आज भी जैसे कोई औरत गलती कर दे तो लामा किनू देंदे, बंदे नू, तेरी बुढ़ी ने यह काम किया। यही काम वहां पे हुआ। औरत ने गलती की, गुनाह किया और सर किस पे आ गया, आदम के, मर्द के। पढ़े जरा पहला ग्रंथियों 11 बाप और उसकी 8 और 9 आयत को पढ़ दें। इसलिए कि मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है। क्यों जी, इसलिए मर्द औरत से नहीं बल्कि औरत मर्द से है। हाँ जी आगे। और मर्द औरत के लिए नहीं बल्कि औरत मर्द के लिए बनाई हुई। औरत जो है वो मर्द के लिए बनाई गई। आदम अकेला था और वो देख रहा था कि मैं अकेला हूं, और फिर खुदा ने मुमकिन किया और उसके लिए क्या किया, एक औरत बना दी उसके लिए। हाँ जी आगे पढ़े जरा, वापस आ जाए बदश में 24 आयत को। यहां पे शुरू में ही एक हुक्म हो गया। आज जैसी बड़ियां गल्लां करने हैं, जब शादी हो जाती है जी ये बुढ़ी के पीछे लग के चले गया, यही बातें होती हैं। ए बुढ़ी लैगी जी इनू ते जादू पा देते, इनू ते फलाना काम। लेकिन ये नहीं पता बाइबल मुकद्दस में खुदा ने सबसे पहले यही दे दिया था। हाँ जी, क्यों, ये भी समझ लें कि मर्द के लिए एक सजा थी, मैंने लेना। उसने गलती की ते अज तक मैंने खान दिया, मैंने ही है ना। बंदा जी फलाना, मैं बड़े घरों में टपता, मैं सुनता ओदी जी बुढ़ी लै गई, ओदे हत्थ लग गया, ओदियां उंगलियां तो लग गया, ओदियां गल्लां च आ गया। लेकिन ये नहीं पता कि ये तो बाइबल मुकद्दस में पहले से ये भी सजा है मर्द के लिए कि मर्द ये बातें सुनता है। अगर वो गलती ना करने देता औरत को तो शायद ये फैसले ना होते। पढ़े जरा जी जल्दी। इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ देगा, जिन्होंने उसको पाला, जो उसको पैदा करते हैं, जो उसकी परवरिश करते हैं, वो उसको क्या कर देगा, छोड़ देगा, मेरे खान ले। और किसके साथ रहेगा, और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। और ये शादी का प्लान था, ये शादी का प्लान कर दिया गया था ताकि औरत और मर्द जो है वो गुनाह ना करें बल्कि पाक निकाह की रस्म में बंधे और वो एक तन हो और वो अपनी जिंदगी खुशी से गुजारे। ये प्लान किया गया था, खुदा ने ये सारा कुछ प्लान के मुताबिक किया था। इसलिए लिखा है कि मर्द अपने घर वालों को क्या कर देगा, छोड़ देगा। लेकिन घर वाले होन की कहते ने, दसो हाँ जरा की कहते जी,
बंदे दसणगे बंदे नूं बहुता तजर्बा है, जनानी पीछे लग गया है। यही कहते हैं ना, हर वक्त हम ये बातें सुनते रहते हैं और मेरा ख्याल है कि ये एक सजा है, ये सजा है जो मर्द ने गलती की उसकी उसको सजा मिली है। और जब औरत तैयार की जा रही थी, खुदावंद ने उसकी पसली में से उसको निकाला, उसको सलाह दिया, वो सो गया और उसकी पसली में से बड़े आराम से खुदावंद ने पसली निकाली बदन से और उसमें से औरत ना दी। मर्द को पता भी नहीं चला, उसको तकलीफ भी नहीं हुई, उसको दर्द भी नहीं हुई, उसको कुछ चीज का एहसास नहीं हुआ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन तैयार करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, उसकी पसली को छेदा गया और उसको बहुत ज्यादा दर्द हुई। और उस दर्द के वसीला से क्या हुई, उसकी दुल्हन तैयार की गई। मर्द के लिए कोई दर्द नहीं थी, वो तो सोया हुआ था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे होशो हवास के साथ अपनी दुल्हन को पाया। उसको बनाने में खुदा के सामने वो झुका और खुदावंद ने उसको अज़ियत भी लोगों ने दी, लेकिन फिर भी उसकी दुल्हन तैयार की गई। ये है दुल्हन का देखना। जो कलीसिया है ये खुदावंद यीशु मसीह की क्या है, दुल्हन है। अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी मेमोरियल सर्विस में अफसोस के साथ ये बातें करनी पड़ती हैं, वहां पे जो पास्टर साहब थे उन्होंने एक बात कही, मैं आपसे सवाल करने लगा, खुदावंद यीशु मसीह हमारा क्या है? बोले जी, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है। लेकिन एक पास्टर खड़ा होके ऑल्टर पे कह रहा है कि खुदा ने जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जितनों ने मुझे कबूल किया मैंने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्श। हम बाइबल को ही उल्टा सीधा कर देते हैं। कभी ये लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहे कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो? वो तो कहता है आज से मैं तुझे नौकर नहीं कहूंगा बल्कि भाई कहूंगा, तू मेरा भाई है। कहता मेरे भाइयों से जाके कह कि मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले यरूशलेम में जाऊंगा, तुम भी वहां पे चले जाओ। वो बार बार भाई कहता है, वो बार बार दोस्त कहता है। लेकिन आज हम पढ़ लिख कर भी बाइबल को जानते हुए भी हम गलत बयानियां करते हैं और कह देते हैं कि यीशु मसीह हमारा बाप है। हम बाइबल को उल्टा सीधा कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम बाइबल को अच्छे तरीके से पहले स्टडी कर लें। आइए जरा एक हवाला और देखते हैं। शादी का तल्लक जो है ये मियाँ बीवी और खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का है। आइए जरा निकालें इफिसियों 5 बाब उसकी 22 आयत से लेके 32 आयत तक पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 आयतें पढ़ देंगे, 22 और 23 पढ़ दें। अगर पूरा पढ़ना तो इसको 32 आयत तक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे क्या है। जी पढ़ दें, 226 नंबर पेज है। ऐ बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबेदार रहो। बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबेदार रहो, ऐसी फरमाबरदारी करो जैसे खुदावंद की। हाँ जी आगे। क्योंकि शोहर बीवी का सर है, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर जैसे है। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का सर है। सरबराही किसके पास है? औरत की सरबराही मर्द को दी गई, लेकिन मर्द की सरबराही कलीसिया की सरबराही जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को दे दी गई। आए इसको पढ़े और आगे थोड़ा सा। और वो खुद बदन का बचाने वाला है। और वो खुद बदन का बचाने वाला है। जैसे बैठ जाओ बेटा। जैसे मैंने बताया कि आज मर्द जो है वो औरत की हिफाजत करना उस पर लाजम है, उसकी जिम्मेदारी है कि खुदावंद ने उसको उसकी पसलियों से निकाला ताकि वो उससे मोहब्बत करे, उसकी हिफाजत करे और उसको बचाए हर मुश्किल परेशानी से। लेकिन आज जब मुश्किल परेशानी आती है तो कई बार तो हम आगे पीछे हो जाते हैं। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और आखिरी आयत 25 को पढ़ के इसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। 25 आयत जो है उसमें लिखा, आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। जब उन्होंने फल खा लिया तो वो दोनों नंगे हो गए, लेकिन दोनों आपस में शर्माते ना थे। आज अगर हम गलतियां ना करें, गुनाह ना करें, तो हम भी एक दूसरे से शर्माएंगे नहीं। कलीसिया तौर पर, कलीसियाई तौर पर कई बार हम कोई गलती कर लें तो असी चर्च नहीं होने, नहीं मैंने बड़ी शर्म मैं लोगों का कीजिए सामना करा, मैं तो यह गलती कर ली है। लोगों को पता लगेगा। तो जैसे कल हम किसी जगह पे जा रहे थे जब, तो एक जगह पे हम गए तो किसी ने उनकी स्टोरी मुझे सुनाना, वो तो एनजीसी ओनजीसी में कोई गल नहीं, ऐसी खिदमत करने वाले लोग हैं। हम नहीं इन चीजों को देखते तो वो कैसे हैं। हमारा काम है रूहों को बचाना
اور یہ کام ہم کرتے رہیں گے. ہمیں آج اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم ایسی کوئی غلطی تو نہیں کرتے, ایسی خطا تو نہیں کرتے جس سے پھر ہم کلیسیا میں آتے ہوئے یا لوگوں میں آتے ہوئے, چرچ میں آتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہو کہ میں نے تو یہ غلطی کی تھی, میں نے تو یہ جھوٹ بولا تھا, میں نے تو یہ گناہ کیا تھا. آج جب میں لوگوں میں جاؤں گا یا جاؤں گی تو لوگ میری طرف حیرت سے دیکھیں گے اور میں اپنے آپ میں کیا ہوں, شرمندگی محسوس کروں گی یا کروں گا. اس لیے آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفاداری دکھانا شروع کریں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آئیں اپنے